सलाम मसनून इस्तकबाल किया जाता है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर से ज़मीर यानी प्रोनाउंस को पढ़ेंगे और इनकी जितने भी अक़साम होती हैं उन तमाम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले भी जो उर्दू ग्रामर के वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जामिद की दो किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। और फिर वीडियो नंबर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद, मुनादा। और फिर अलम की जो 6 किस्में हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। और इस वीडियो में यानी इसमें मारफा की जो दूसरी किस्में हैं ज़मीर, तो फिर ज़मीर की जितने भी किस्में होती हैं उन तमाम को इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। सबसे पहले उन तमाम व्यूवर्स का दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद वेलकम करता हूं और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स लाइक किए और मुझे मोटिवेट किए कि हम दूसरे वीडियो लेकर आने पर आमादा हो गए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, जैसा कि करते हुए आए हैं कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़मीर, सबसे पहले ज़मीर जानते हैं हम लोग कि ज़मीर उस इस्म को कहेंगे जो ज़मीर उसको कहेंगे जो किसी इस्म की जगह पर आए या जो किसी इस्म के बदला में इस्तेमाल किया जाए। और फिर ज़मीर का इस्तेमाल क्यों होता है? एक ही इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है। यानी एक ही इस्म को बार बार न इस्तेमाल कर कर जुमलों में अच्छाई और ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि खालिद मेरे घर आता है और वह बहुत अच्छा लड़का है। खालिद एक इस्म है, यह आता है मेरे घर और वह कौन? तो वह खालिद की तरफ लौट रहा है, तो वह यही ज़मीर है और वह को इस्तेमाल करके इस जुमला को और भी खूबसूरत और अच्छा बना दिया गया। तो आगे चलते हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर की बिल्कुल ही बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे और फिर कॉपी पर नोट्स ज़रूर बना लेंगे। ज़मीर की 5 किस्में हैं। पहला नंबर में है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। दूसरा में है ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हामी। तीसरा नंबर में है ज़मीर इशारी और चौथा नंबर में है ज़मीर मौसूली। पाँचवा नंबर में है ज़मीर तनकीरी। ये ज़मीर की 5 किस्में हैं। अब हर एक किस्म को हम समझेंगे। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी, जिसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। जैसे तारिक अनवर ने कहा कि वो घर नहीं जाएगा। इस जुमला में वह ज़मीर मुतलक है। यानी ज़मीर तो हम समझ गए। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी उस ज़मीर को कहेंगे जो किसी आदमी या जगह, यहाँ पर नोट्स करने वाली बात है कि जो किसी आदमी या जगह के बदले में आए या चीज़ के बदले में आए। किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में, नहीं, आदमी भी हो, जगह हो या चीज़ के बदले में जो ज़मीर आएगी उस ज़मीर को ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी कहेंगे। जैसे तारिक अनवर ने कहा वह घर नहीं जाएगा। किसने कहा? तारिक अनवर ने। तो तारिक क्या है? तारिक एक आदमी का नाम है, जो किसी आदमी, तो आदमी के बदले यूज किया गया, क्या चीज़ यूज किया गया? वह किसके जगह यूज किया गया? तारिक के जगह। और तारिक क्या है? आदमी का नाम है, इसलिए ये वाला जो ज़मीर है वो ज़मीर मुतलक हो जाएगा। अब आगे ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं। एक जो है उसमें ज़मीर गायब, जिसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, और ज़मीर मुखातिब या हाजिर, और ज़मीर मुतकल्लिम। अब इन तमाम तीनों को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। जो आदमी के लिए यूज़ किया जाता है वो ज़मीर की भी 3 किस्में हैं। या तो वो आदमी गायब होगा, या वो आदमी हमारे सामने होगा, या जो बोल रहा होगा वो अपने लिए मैं, हम का जो यूज़ करते हैं, मैं और हम, ये ज़मीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, और ज़मीर मुखातब का मतलब होता है जो सुनता है उसको ज़मीर मुखातब। तुम, तू, तुम सब, ये सब ज़मीर मुखातब है।
اور ضمیر غائب وہ سب وہ لوگ، یہ ضمیر غائب کی مثال ہے۔ یعنی جو بات کرتا ہے وہ ضمیر متکلم، جو سنتا ہے وہ ضمیر مخاطب، اور جو غائب ہے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ضمیر غائب۔ اب ضمیر غائب یعنی تھرڈ پرسن، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو، جیسے وہ سب، وہ لوگ، یہ سب ضمیر غائب کی مثال ہے۔ اب آگے ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر، جس کو سیکنڈ پرسن بھی بولتے ہیں ہم لوگ، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو، یعنی جو سامنے پر حاضر ہو، جیسے تو، تم سب، تم لوگ۔ اب آگے ضمیر متکلم، جس کو فرسٹ پرسن بولتے ہیں، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو، یعنی کلام مانے بات، جو خود بات کر رہا ہو، جیسے میں، ہم سب، ہم لوگ، اس ضمیر کو ضمیر متکلم بولیں گے۔ اب جو اگلا قسم ہے ضمیر کی 2 نمبر میں، کہ ضمیر استفہامی، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کی 3 قسمیں تھیں، ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ اب جو دوسری قسم ہے ضمیر استفہامی، جس کو انٹروگیٹو پروناؤن بولتے ہیں، وہ ضمیر ہے، استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کون آیا، اس میں پوچھا جا رہا ہے، کیا ہے یعنی کون سی چیز ہے آپ کے پاس۔ ان مثالوں میں کون، کیا، کب ضمیر استفہامی ہے، کون، کیا، کب ضمیر استفہامی، یعنی کس کے ذریعہ پوچھا جا رہا تھا، کون کے ذریعہ، کیا کے ذریعہ اور کب کے ذریعہ۔ اگلا جو 3 نمبر میں ہے وہ ہے ضمیر اشاری۔ اشاری کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، اشارہ کرنا کسی طرف، تو وہ ضمیر ہے جس کے ذریعہ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی کسی کی طرف انڈیکیٹ کیا جائے، جیسے وہ آیا، یہ گیا۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ ضمیر اشاری ہے، یعنی وہ آیا، وہ سے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ گیا، یہ ضمیر اشاری کی مثال ہے۔ اگلا ہے 4 نمبر میں ضمیر موصولی۔ ضمیر موصولی ریلیٹو پروناؤن، کیا اس کو انگلش میں بولتے ہیں، ریلیٹو پروناؤن، وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین بعد کے جملہ سے ہو، یعنی ایک جملہ جو ہے وہ جملہ صلہ ہو، دوسرا موصولہ ہو، اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہو، یعنی 2 جملہ استعمال ہو کر کوئی ایک جملہ مکمل ہوتا ہو، ضمیر موصولی اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا، جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا ایک جملہ ہے، وہ فوراً لوٹ گیا، وہ فوراً لوٹ گیا، تو کیا ہو رہا ہے، علم اور تعین بعد کے جملہ سے ہو رہا ہے، یعنی وہ فوراً لوٹ گیا، یہ جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوٹ گیا فوراً، وہ بعد کے جملہ سے ہو رہا ہے، اور وہ کس سے ہو رہا ہے، تو جس سے، جس سے، اس جملہ میں جس جو ہے وہ ضمیر موصولہ ہے، کس کی مثال ہے، ضمیر موصولہ کون سا ہے، جس، یہ ضمیر موصولہ کی مثال ہے۔ اب اگلا 5 نمبر میں ہے ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کا مطلب ہوتا ہے نکرہ ضمیر، وہ ضمیر ہے جو غیر بمعنی شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، یعنی جس میں کوئی متعین نہیں ہو بلکہ وہ کوئی بھی بغیر متعین چیز، جیسے کہ کچھ، کوئی، بعض وغیرہ، یہ ضمیر تنکیری کی مثال ہے۔ تو امید کرتا ہوں ساتھیوں اس ویڈیو میں آپ کو ضمیر کے تمام اقسام بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر بغل میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ۔